नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, आपको इस थंबनेल देखकर पता लग ही रहा होगा कि हम किस सेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आज के दिन ही आपका जो सिलेबस है, सेकंड ग्रेड 2025 की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस है वो जारी हो चुका है। और सिलेबस जारी होने के बाद में आपके जो सिलेबस के अंतर्गत काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और उस सभी परिवर्तन के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंतर्गत क्या हटाया गया है, क्या जोड़ा गया है। और ये आपका हम सिलेबस जो है हमने ट्रांसलेट करके हिंदी में कर दिया है, और जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत। आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही अपने जो भी दोस्त सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत तो हम जो चर्चा करेंगे आपके प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत नए सिलेबस के अंतर्गत क्या जोड़ा गया है और क्या आपका हटाया गया है पुराने सिलेबस का। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इसके अंतर्गत आपका भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि और पशुधन। उसके बाद डेयरी विकास, जनसांख्यिकी विशेषताएं, जनजातीय उद्योग, पर्यटन और प्रमुख पर्यटन केंद्र। ये तो आपका जो प्रारंभ में जो सिलेबस था, पुराना जो सिलेबस था, उसके अंतर्गत आपका राजस्थान का ज्योग्राफी के अंतर्गत जो था वो यहाँ पर आपका कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं आपके राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता और उनका महत्व। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और उनका महत्व, तो ये आपका इतिहास से संबंधित है। तो ये जो यहाँ पर भी हमने हाईलाइट कर रखा है आपको, वो सब आपका यहाँ पर नवीन जोड़ा गया सिलेबस है। अब दोस्तों, जैसे कि आपका यहाँ पर पहले सिलेबस में दे रखा था राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, इसके अंतर्गत वहाँ पर दे रखा था क्या कि जो आपकी 4 सभ्यताएँ दे रखी थी, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता, स्थल और उनका महत्व। तो राजस्थान के अंतर्गत जितने भी सभ्यता स्थल हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर नॉर्मल जो नॉलेज है वो आपसे एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जाएगा। हालांकि सेकंड ग्रेड का लेवल है तो आपको पता ही है किस प्रकार का पेपर आपका पिछला आया था। आगे भी इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। आरपीएससी का जो पैटर्न है वो अब आपका पैटर्न बदलता जा रहा है पेपरों का, तो उस आधार पर आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला जो चेंजेज आया था आपका राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के अंतर्गत, पहला तो है आपका राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता स्थल, ये आपको अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, ये आपका पहले जैसा था वही है। उसके बाद में आपका राजस्थान के राजपूत राजवंश, ये आपका यहाँ पर नवीन जोड़ा गया है। पहले आपके क्या था, पहले गुर्जर प्रतिहार वंश और ये दे रखे थे, वो यहाँ पर हटा दिए गए हैं। और अब वर्तमान में राजस्थान के राजपूत राजवंश, जितने भी राजपूत राजवंश हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, ये आपका पहले भी था अब भी है। उसके बाद में राजस्थान और मुगल मेवाड़ संबंध, उसके राजस्थान और मुगल और इनके संबंध में मेवाड़ संबंध, मारवाड़ संबंध, आमेर और बीकानेर संबंध। विशेष रूप से यहाँ पर सांगा प्रताप, आमेर के मानसिंह चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह के संदर्भ में पूछा गया है। और ये जो सब कुछ है ये आपका पहले के सिलेबस में और अब के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है इसके अंतर्गत। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद में आपके राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। यहाँ पर आपका राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये आपका पहले भी सिलेबस में था अब भी है। 1857 की क्रांति, यह भी आपका सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके बाद में आपका यहाँ पर राजनीतिक जनजागृति, ये आपका पहले भी सिलेबस में था अब भी है आपका। उसके बाद में प्रजामंडल आंदोलन आपके सिलेबस में पहले भी था अब भी है। किसान और आदिवासी आंदोलन, ये भी आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समाज और धर्म, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद में आपका लोक देवता और लोक देवियाँ, ये भी आपका पहले जैसा था वैसा ही अब भी है। उसके बाद राजस्थान के संत, उसके बाद वास्तुकला, मंदिर, किले और महल और स्मारक, ये आपका जैसे पहले था वैसे ही है। इसके अंतर्गत हमने सिलेबस के अंतर्गत जो हाईलाइट कर रखा है वही आपका नया जोड़ा है, बाकी सब कुछ पहले का जो था वही यहाँ पर वर्तमान में अभी भी
सिलेबस के अंतर्गत है। उसके बाद में आपका चित्रकला, ये आपका पहले भी सिलेबस में था, अब भी है। मेले और त्यौहार, ये भी आपका सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके बाद रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, ये आपका पहले था, अब भी है। लोक संगीत, नृत्य, प्रदर्शन कला, यह भी आपका सिलेबस के अंतर्गत पहले था। भाषा और साहित्य, ये भी आपके सिलेबस में था। उसके अलावा अब यहाँ बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत नया जोड़ा गया है, जो कि आपके थर्ड ग्रेड के एसएसटी के सिलेबस के अंतर्गत भी आता है। तो एसएसटी का मतलब कह सकते हैं आपके थर्ड ग्रेड के पेपर के अंतर्गत आपका नया जो टॉपिक है उनके अंतर्गत इस सिलेबस में ये जो टॉपिक है वो आपका अब सेकंड ग्रेड में भी जोड़ दिया गया है राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत। उसके बाद में बात करते हैं प्रशासनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है राजस्थान की, इस पर बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हुआ सेकंड ग्रेड के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में खासकर, वो इसी सेशन के अंतर्गत हुआ है, इसी आपकी जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत हुआ है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पर आपका राज्यपाल पहले था, मुख्यमंत्री पहले था, मंत्रिपरिषद भी पहले था, राज्य विधानसभा भी पहले थी, लेकिन अब वर्तमान में नया क्या जोड़ दिया गया है, राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों नया जोड़े हैं। उसके बाद में पंचायत राज व्यवस्था पहले था और उसका प्रशासन भी पहले था, स्थानीय स्वशासन और उसका प्रशासन पहले था, सचिवालय भी पहले था। अब इसमें जो नया हटाया गया है उसकी बात की जाए तो आपका जो मुख्य सचिव था उसको हटा दिया गया है, लेकिन जो मुख्य सचिव वो आपका राज्य सचिवालय के अंतर्गत ही आ जाएगा। उसके बाद में जोड़ा क्या गया है यहाँ पर नया, देखिए संभागीय आयुक्त और जिला प्रशासन, ये आपका नया जोड़ा है। उसके बाद में राजस्थान लोकसेवा आयोग आपका पहले भी था और अब भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका राज्य महिला आयोग, ये आपका नया जोड़ा गया है। और उसके बाद आपका राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग, ये दोनों नए जोड़े गए हैं। और अगला जो जोड़ा गया है वो है आपका लोकायुक्त और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लोकायुक्त और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये आपका नया जोड़ा है। अब बात करते हैं करंट जीके के बारे में। और करंट जीके जो है आपका यहाँ पर, करंट जीके के बारे में यहाँ पर बात करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका जो करंट जीके है वो राजस्थान का करंट जीके है और इसके अंतर्गत लगभग पूरा ही राजस्थान का करंट जीके शामिल है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत अपडेट की गई है, लेकिन इसके अंतर्गत पूरा राजस्थान का करंट आएगा तो वो आपको वैसे ही पढ़ना ही है पूरा। अगला बात करते हैं यहाँ पर विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में। विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में इसमें आपका थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं और वैश्विक पवन प्रणाली, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद में आपका पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ, ये भी आपके पहले था। जनसंख्या, वितरण और प्रवास, ये भी आपके पहले था। जोड़ा क्या गया है यहाँ पर, प्रमुख मानव व्यवसाय, आपका यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ा गया है। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आपका भौतिक विशेषताएं, जलवायु प्रणाली, जल निकासी, प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता और ऊर्जा संसाधन, ये आपका जैसे पहले था वैसा ही अब है, इसके अंतर्गत भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो नया टॉपिक जुड़ा है वो है आपका प्रमुख मानव व्यवसाय। उसके बाद बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपका यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसा ही अब है। भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत का विदेशी व्यापार, रुझान, संरचना और दिशा, जैसा आपका पहले था वैसा ही अब है। उसके बाद भारत के संविधान और विदेश नीति, इसके अंतर्गत कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है और वो आप देख सकते हैं। पहले आपका सिलेबस में था भारत का संविधान के विकास, संविधान सभा और बी आर अम्बेडकर की भूमिका, आज भी है इस सिलेबस के अंतर्गत। उसके बाद आपका नागरिकता, मौलिक अधिकार, राजनीतिक तत्व, सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये आपके सिलेबस में पहले था अब भी है। नया क्या जुड़ा है आपका, संसद और सर्वोच्च न्यायालय और साथ में चुनाव आयोग, ये आपका इसके अंतर्गत नवीन जोड़ा गया है। उसके अलावा आपका भारतीय विदेश नीति, IR इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें तो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और जवाहरलाल नेहरू के योगदान, ये आपका सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके बाद में आपका यहाँ पर जो IR के अंतर्गत जुड़ा है वो है आपका प्रमुख शक्तियों और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, समकालीन मुद्दे और चुनौतियाँ। तो इसके अंतर्गत जो आपका पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध है, ये आपका SST के सिलेबस के अंतर्गत पहले था, हो सकता है अब शायद परिवर्तित कर दिया गया हो। SST के सिलेबस के बारे में हम विस्तार चर्चा करने वाले हैं नए सेशन के अंतर्गत। दूसरे वीडियो को आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। यदि आप SST के विद्यार्थी हैं, SST की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमने सिलेबस के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए नया वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक छोटा सा माइनर परिवर्तन किया गया है बस।
शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आप बात करते हैं तो पहले शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण की प्रकृति, दायरा और निहितार्थ, ये आपका पहले भी सिलेबस में था। उसके बाद में आपका शिक्षण का समग्र विकास, ये भी आपका सिलेबस के अंतर्गत पहले था, अब भी है। विकास की अवधारणा, सिद्धांत, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, भाषाई और शारीरिक विकास, ये आपका सिलेबस में पहले था, अब भी है। उसके बाद अधिगम आपके सिलेबस में पहले था, अब भी है। अधिगम आपके सिलेबस में पहले भी था, अब भी है। अधिगम का अर्थ, प्रकार, व्यवसाय, व्यावहारिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास, अधिगम के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और एक शिक्षक के लिए अधिगम का निहितार्थ, ये सब आपके सिलेबस में पहले भी था, अब भी है। व्यक्तित्व आपके सिलेबस में पहले भी था, अब भी है। व्यक्तित्व का अर्थ, सिद्धांत, मापन, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब कुछ आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी दे रखा है। उसके बाद में बुद्धि और सृजनात्मकता, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। बुद्धि और सृजनात्मकता का अर्थ, सिद्धांत, मापन, अधिगम और भूमिका। उसके बाद में आपकी भावनात्मक बुद्धि, अवधारणा, अभ्यास, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके बाद अगला है आपका अभिप्रेरणा, अर्थ, प्रकार, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, शिक्षण, अधिगम पर इसका निहितार्थ, ये इसके अंतर्गत आपका पहले भी था और अब भी इसके सिलेबस के अंतर्गत है ये। उसके बाद में आपका व्यक्तिगत अंतर, जैसे व्यक्तिगत अंतर मतलब व्यक्तिगत भिन्नता, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। अर्थ, स्रोत, कक्षा में निहितार्थ और समावेशी शिक्षा। अब आपके साइकोलॉजी के अंतर्गत जो नया जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है क्या, 21वीं सदी के कौशल का विकास, अवधारणा और रणनीतियाँ, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत नया जोड़ा गया है। 21वीं सदी के कौशल का विकास, अवधारणा और रणनीतियाँ, ये आपका साइकोलॉजी के अंतर्गत नया जोड़ा है। तो यदि देखें तो आपके ये इसमें देख सकते हैं आप, सबसे पहले बात की जाए आपकी ज्योग्राफी के अंतर्गत आपका इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। और उसके अलावा बात करते हैं आपके इतिहास के अंतर्गत आपका जो है इसके अंतर्गत जो सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं आपकी पूरी जोड़ी दी गई हैं। सभ्यताएं आप तो एक तो पूरी जोड़ी दी गई है सभ्यता। उसके बाद में आपका यहाँ पर जोड़ा गया है क्या, राजपूत राजवंश जोड़े गए हैं पूरे, राजपूत राजवंश यहाँ पर पूरे जोड़ दिए गए हैं। उसके बाद में आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पर एक नया जोड़ा गया टॉपिक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन तो इसके बाद में अगर पॉलिटी के बारे में बात करें तो पॉलिटी के अंतर्गत आपका सबसे पहले जोड़ा गया है आपका राजस्थान का हाई कोर्ट और फिर उसके बाद में अधीनस्थ कोर्ट। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो आपका एक तो हो गया आपका महिला आयोग, और पॉलिटी के अंतर्गत एक जो टॉपिक आपका हटाया गया है वो आपका था राज्य मानवाधिकार आयोग, तो यहाँ पर एक महिला आयोग जोड़ा गया है। उसके बाद में आपका वित्त आयोग जोड़ा गया है। उसके बाद में आपका चुनाव आयोग जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या कहते हैं वो राजस्थान रालसा जोड़ा गया है। उसके बाद में आपका रालसा जोड़ा गया है और जिला प्रशासन और जोड़ा गया है आपका जिला प्रशासन संभागीय आयुक्त, ये भी आपका जोड़ा गया है इसके अंतर्गत। और उसके अलावा आपका जो है आपके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ही आपकी ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ पर जोड़ा गया है मानव व्यवसाय के बारे में, और पॉलिटी के अंतर्गत जोड़ा गया है आपका संसद, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा आपका यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जोड़ा गया है 21वीं सदी का। और उसके बाद में जो आपका है आईआर के अंतर्गत आपके जोड़े गए हैं प्रमुख देशों के साथ संबंध। तो ये आपका फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो भी परिवर्तन हुआ है उस सब के बारे में यहाँ पर हमने आपको विस्तार से बताया है। एक यहाँ पर ये जानकारी देख सकते हैं आप, जो भी अभ्यर्थी आपके नए जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वरिष्ठ शिक्षक का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो प्रथम प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होता है और प्रश्न पत्र की जो अवधि होती है वो आपकी 2 घंटे की रहती है। 2 घंटे के अंतर्गत आपकी प्रश्न पत्र की अवधि होती है। यहाँ पर आपके 100 प्रश्न होते हैं आपके, और वो आपके मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं। और इसके अंतर्गत आपके जो विषय शामिल है वो आपको पता ही है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। दूसरा जो बिंदु है वहाँ पर आपके करंट जीके, उसके बाद में विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, और चौथा जो पॉइंट है वो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान। इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। और इसके अंतर्गत जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपको पता ही है, 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे यदि आप प्रश्न गलत करते हैं तो।
तो ये तो आपका रहा आपका पूरा सिलेबस के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा हमने की है, जो भी टॉपिक हटाया गया है और जो भी टॉपिक नए जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए। जो भी आपका सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस का बहुत योगदान है, क्योंकि सिलेबस के बिना हम अपनी तैयारी परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं। हालांकि आरपीएससी के द्वारा सिलेबस के अंतर्गत बहुत काफ़ी विस्तार कर दिया गया है, खासकर पॉलिटी के अंतर्गत तो सबसे ज़्यादा विस्तार किया गया है। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत विस्तार किया गया है, और पहले भी आपका पेपर का लेवल अच्छा था और अब भी आपका पेपर का लेवल अच्छा ही आने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, एसएसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी हमने हमारे चैनल माइंड ज्ञान पर आपका जो एसएसटी का सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। आप जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।